आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश ट्रेनर, एंड आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। और जो हमने पोम की थी माय मदर एट 66, उसकी हमने लाइन बाय लाइन समरी और एक एक लाइन से समझ के हमने स्टैंजास, उसके क्वेश्चन आंसर, सभी चीज़ें हमने की थी। और आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, यानी किस प्रकार का वो पेन, वो दर्द था। एंड एक का मतलब भी दर्द ही होता है, पेन, दर्द, ठीक है। वो किस प्रकार का दुख, गम या दर्द था दैट द पोएट फील्स, जो कि पोएट ने क्या किया था, महसूस किया था। तो अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आप आराम से सारे आंसर्स आप दे पाओगे। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इन वीडियो से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे वीडियोस कोई भी रैंडमली आपको वीडियो मिल रही है, अगर वो पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट हैं उनमें से जाकर तैयारी कीजिएगा। आपको अलग से इनकी प्लेलिस्ट होंगी, प्लेलिस्ट में सारे लेसन सारे सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन था कि भाई किस दर्द या किस गम की बात कर रहे हैं जो कि पोएट महसूस कर रही थी। व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कोर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, जैसे ही जो पोएट देखती है, सीज द पेल मतलब पीला, कोर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, बिल्कुल ऐसा चेहरा जो कि एक लाश की तरह हो रखा था, जिसमें यानी कोई जान वाली बातें नहीं थी, वो बेजान सा चेहरा लग रहा था, राइट। ऑफ हर ओल्ड फेमिलियर पेन, ऑफ हर मदर अपनी मम्मी का, अपनी अम्मा का, हर ओल्ड फेमिलियर पेन, जो उसका पुराना फेमिलियर पेन था, फेमिलियर मतलब जिससे वो परिचित थी, जिस दर्द को अच्छे से जानती थी, वो पेन और द एक, और वो दर्द रिटर्न्स, वापस लौट आता है, फिर से आ जाता है। तो बचपन में उसके मन में एक चीज़ रहती थी कि एक दिन क्या होगा कि मेरी अम्मा बूढ़ी होगी, हो जाएगी और मुझसे जुदा हो जाएगी, मर जाएगी वो एक दिन। तो आज वो अपनी अम्मा को जब देखती है कि जो कि 66 साल की हो गई है, उसका पुराना दर्द था, पुराना जो पेन था वो वापस लौट आता है। परहैप्स शी हैज़ एंटरटेन्ड दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, जो कि जो ये दर्द था इसको बचपन से ही वो क्या करती आ रही थी, सिंस हर चाइल्डहुड, इस फियर को झेलती आ रही थी, इससे जूझती आ रही थी। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जो हमारी एज बढ़ती है एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक इंसान जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा भी। आज मैं हूँ, आप हो एक दिन, लेकिन हम भी नहीं रहेंगे। तो हर एक इंसान को इस दुनिया में आना और जाना है। तो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जो एजिंग है वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, जो स्पेयर का मतलब यहाँ पे बेटा होता है छोड़ना। दो टाइम है और जो एज है उसने किसी को भी नहीं छोड़ा इस दुनिया में, किसी को भी नहीं छोड़ती है वो, राइट। यानी हर एक इंसान को, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, पैसे वाला हो, वट एवर दैट इज़, हर इंसान को इन चीज़ों से जूझना ही पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता। जो टाइम है और एज है वो किसी को भी नहीं बख्शती है, छोड़ती है। टाइम एंड एजिंग हैव नो स्पेयर्ड द पोएट्स मदर, और इसी प्रकार जो समय है और एज है उसने जो पोएट है उसकी मदर को भी नहीं बख्शा। और आज इसीलिए उसके अम्मा जो कभी जवान होती थी आज वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और एक दिन इस दुनिया से चली जाएगी। एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल, और आगे भी नहीं छोड़ने वाली है। विद दिस एजिंग सेपरेशन, और इस जो एज का जो सेपरेशन होता जा रहा है, सेपरेशन मतलब विदा हो जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना, तो जो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक दिन, राइट। यानी इसकी अम्मा एक दिन मर जाएगी, तो जो सेपरेशन है। एंड डेथ बिकेम इनविटेबल, जो डेथ है वो पक्का है, उसको कोई टाल नहीं सकता, यानी उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। और यही जो डर था पोएट के मन में बैठा हुआ था, और इसी दर्द के बारे में पोएट क्या कर रही थी, फील कर रही थी, ठीक है। इसको आप सिंपल भी, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप सिंपल भी बना सकते हो। क्वेश्चन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, तो इसमें आप सिंपल भाषा में अगर बनाना चाहो तो बोल सकते हो, इन दिस पोम द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द पेन एंड एक दैट शी हैज़ बीन फेसिंग सिंस हर चाइल्डहुड, जो बचपन से उसको फेस कर रही थी। शी हैड हर चाइल्डहुड फियर, उसका क्या एक बचपन का एक डर था, जो कि क्या था, उसका फेमिलियर एक था, यानी पुराना ही क्या था, वो एक डर था। दैट वॉज हर फेमिलियर एक था। दैट वन डे हर मदर विल ग्रो ओल्ड एंड शी विल डाई, एक दिन वो बड़ी हो जाएगी और वो मर जाएगी। एंड इन द सेम वे नाउ व्हेन शी वाज लुकिंग एट हर मदर, जो अपनी मम्मी को देख रही थी, शी सो कि वो कितने साल की हो गई है, 66 साल की हो गई। दैट शी इज़ नाउ 66 ईयर ओल्ड, अब वो क्या हो चुकी है, 66 साल की हो चुकी है। एंड सून शी इज़ गोइंग टू डाई, और जल्द ही वो मरने वाली है। एंड दैट वॉज द पेन एंड एक दैट शी वॉज फीलिंग, जिसको महसूस कर रही थी, या फिर दैट वॉज द पेन एंड एक दैट शी फील्स। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं, जो जवान पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग क्यों करते बताए गए हैं, उनको स्प्रिंटिंग कहकर क्यों दर्शाया गया है। आंसर है द पोएट इज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, जो पोएट है वो ड्राइव कर रही है
कहाँ से, कोचीन एयरपोर्ट से ड्राइव कर रही है। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब बाहर की तरफ देखती है तो बाहर से क्या दिखाई देता है, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, और ऐसा लग रहा है कि जो यंग ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं। वेन एवर यू सिट इन द कार, जब कार में बैठते हो, यू माइट हैव सीन द थिंग्स दैट दोज आर आउटसाइड, सो दे लुक लाइक दैट दे आर गोइंग बैक साइड, ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रही हैं। सो द कार इज मूविंग एक्चुअली, बट वट लुक्स लाइक दैट द थिंग्स एंड द ट्रीज एंड अदर वट एवर द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड दैट इज गोइंग बैक साइड, तो ऐसा लगता है। तो इन द सेम वे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, तो जो कार की स्पीड है उसकी वजह से वो कैसे लग रहे हैं कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, तो यहाँ पे एक दो चीज़ों का कंपैरिजन करके दिखा रही है पोएट। शी वांट टू शो दैट हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, शी हैज़ नो एक्टिविटी, शी इज़ नॉट मूविंग सो मच, शी इज़ वेरी लिस्टलेस, बेजान सी है बिल्कुल, ठीक है, एंड हर फेस इज़ वेरी पेल, शी इज़ नॉट एनर्जेटिक, वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी तरफ जो पेड़ हैं वो नए नए पेड़ फूल रहे हैं, इस दुनिया में आ रहे हैं, तो जीवन की शुरुआत को दिखा रहे हैं। एंड दे आर वेरी एक्टिव, वेरी पावरफुल, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने लाइफ से कंपैरिजन किया है, किस चीज़ का, ट्रीज़ का और स्प्रिंट करने का, ठीक है, कि किस प्रकार जो पेड़ हैं वो भी हमारी दुनिया में आ रहे हैं और पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। ऐसे ही हर एक इंसान इस दुनिया में आएगा और एक दिन क्या चला जाएगा, इस दुनिया से पीछे चला जाएगा। So this thing she wants to show. So the next question we have, why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्यों जो एक इमेज लेके आती है, बताती है उनके बारे में, मैरिड चिल्ड्रन, जो प्यारे बच्चे थे, खुश जो बच्चे थे, आनंद में जो बच्चे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट, बाहर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को दिखाने का अर्थ ये था कि वो बच्चे वो थे जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी, और एक तरफ इसकी अम्मा थी जो इस दुनिया से जा रही थी, राइट। तो किस प्रकार इंसान हंसते हुए खेलते हुए पूरी एनर्जी के साथ इस दुनिया में होता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो इस इमेज को लेके आती है जो कि बच्चे स्पिलिंग आउट अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, एक इस बात पर नज़र डालने के लिए, इस बात को प्रकाशित करने के लिए, द मैरिड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स, जो बहुत सारे बच्चे मैरिड चिल्ड्रन हो क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे हैं। प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, जो कि किस चीज़ को दिखाते हैं, एक इमेज दिखाते हैं, खुशी की इमेज को दिखाते हैं, हैप्पीनेस की इमेज को दिखाते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के जो एक अवश्यंभावी, जो स्वाभाविक प्रकार का जो ओवरफ्लो है लाइफ का, कि किस प्रकार बच्चे खुशी से, उम्मीद से, मौज मस्ती से इस दुनिया में आते हैं, खुशी मना रहे हैं, पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं, तो वो इन चीज़ों को शो कर रहे हैं। तो लाइफ के दो पार्ट शो कर रहे हैं ये, क्या, बच्चों का आना, एक एनर्जी को, एक नए जीवन को, खुशियों को, उम्मीदों को, इन चीज़ों को शो कर रहा है। लेकिन एक तरफ जो इसकी जो अम्मा है वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, वो मरने वाली है, तो इन दो चीज़ों को शो कर रहा है। दिस इमेज इज़ इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर, तो इसी अम्मा के ऊपर एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है कि किस प्रकार इसकी अम्मा एक तरफ डोजिंग मतलब नींद में ऊँग रही है, जैसे बुढ़ापे में इंसान बेचारा थक जाता है जल्दी और नींद में अपना कहीं भी बैठा हो तो वहीं भी नींद सी आ जाती है हल्की हल्की, तो इसके अंदर अम्मा क्या कर रही है, इसकी अम्मा वो डोज कर रही है। हुज एशन फेस लुक्स लाइफलेस, जिससे उसका चेहरा, उसका एशन फेस, बिल्कुल राख के जैसा जो चेहरा, बिल्कुल पीला फीका पड़ा हुआ जो चेहरा है, लुक्स लाइफलेस, बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, बेजान। एक तरफ तो उसका चेहरा बेजान दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ बच्चों के चेहरे बिल्कुल कैसे हैं, खुशी से भरे हुए हैं। एंड पेल लाइक अ कोर्प्स, और बिल्कुल उसका जो चेहरा वो बिल्कुल पीला है, कैसा पीला लग रहा है, बिल्कुल एक लाश की तरह, कॉर्प्स की तरह, कॉर्प्स मतलब होता है लाश, एक लाश की तरह बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग, वो एक इमेज है किस चीज़ की, एजिंग की, एज बढ़ती जा रही है। डिके, किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। पैसिविटी, किसी चीज़ की पैसिविटी यानी जिसमें एक्टिवनेस ना हो, बिल्कुल शांत होती चली जाए। तो एक तरफ तो क्या होता जा रहा है, दुनिया से दूर हो जाना, पैसिव हो जाना, एज बढ़ते जाना, उस चीज़ को धीरे धीरे अंत हो जाना। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेजेस इनहेंस द पोएटिक इफेक्ट, और यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रास्ट इसमें डाला गया है, कॉन्ट्रास्ट मतलब इस बात पे ध्यान दिया गया, फोकस किया गया, प्रकाशित किया है, अधिक रोशनी डालने की कोशिश की है पोएट ने। वो दो चीज़ों को दिखा रहा है, एक तरफ सो विनाश को शो कर रहा है, एक तरफ किसी को शो कर रहा है, इस दुनिया में कैसे कैसे हम सब आते हैं खुशी के साथ, उम्मीदों के साथ, एक दिन हम यहाँ से चले जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, जो मदर है वो लेट विंटर शरदकालीन समय के चांद की तरह क्यों बताई गई है। द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड,
जो पोएट की जो मदर है वो कितने साल की हो चुकी है, 66 साल की हो चुकी है, यानी एक बूढ़ी औरत हो चुकी है। हर श्रंकन एशन फेस रिजेंबल्स अ कॉर्प्स, उसका जो श्रंकन, श्रिंक होता है बेटा सिकुड़ जाना, ठीक है ना, सिकड़ा हुआ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हर श्रंकन, जो उसका सिकड़ा हुआ चेहरा है, एशन फेस, बिल्कुल राख जैसा फीका चेहरा, रिजेंबल्स, लगता है, अ कॉर्प्स, कैसा दिखाई देता है, जैसे कि एक लाश होती है वैसा दिखाई देता है। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन, उसने अपनी जो शाइन है, चमक है, वो खो दी है। स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, जो जवानी की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो खो दी है। जैसे आप लोग अभी जवान हो, सभी जवान हैं, लेकिन एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि मदर एट 66 में वो लेडी हो रखी है, ठीक है। तो इन द सेम वे उसकी जो चमक है, उसकी शाइन है, उसका जो स्ट्रेंथ है यूथ का, वो सब कुछ क्या हो चुका है, फीका पड़ चुका है, वो दूर हो चुका है। सिमिलरली, और इसी प्रकार से द लेट विंटर्स मून, जो सर्दियों का जो मून होता है, चांद होता है, वो भी क्या हो जाता है, हमारा फीका हो जाता है। सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी, हेजी मतलब धुंधला दिखाई देता है। ऑब्सक्योर, जो कि साफ नहीं दिखता, चमक नहीं दिखती उसके अंदर, बिल्कुल फीका फीका दिखाई देता है। इन द सेम वे इसकी दादी भी क्या हो चुकी थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसके अंदर भी कोई चमक नहीं बची थी। इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, इसके अंदर भी क्या होती है, कमी है। लैक मतलब होता है कमी, तो इसके अंदर भी इट ऑल्सो भी कह सकते हो, यहाँ पे टू भी कह सकते हो, इसका मतलब होता है भी, ठीक है ना। इट ऑल्सो लैक्स, इसके अंदर भी कमी है, किस चीज़ की, शाइन की, चमक की, एंड स्ट्रेंथ की, और ताकत की। इन द सेम वे हर मदर हैज़ ऑल्सो द लैक ऑफ शाइन एंड स्ट्रेंथ, चमक और ताकत के अंदर भी कमी है। द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, और इसी प्रकार ये एक स्वाभाविक, बिल्कुल सही प्रकार से प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है कि बिल्कुल सही कंपैरिजन किया गया है, अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। द सिमिली यूज्ड हेयर एज एप्ट एज वेल एज अफेक्टिव, यहाँ पे जो सिमिली हमारे जो अलंकार होता है, अलंकार आपको पता होगी, हमारे अलग अलग अलंकार होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, किसके साथ, लेट विंटर मून के साथ, उसके जैसा बताया गया है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लेट विंटर मून बताया गया है, क्या, उसकी मदर का चेहरा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, जो उसकी मदर के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, यानी जुदा होते हुए जो शब्द उसने अपनी अम्मा से कहे थे पोएट के, वो शब्द और उसकी स्माइल किस बात को सिग्निफाई कर रहे हैं, किस बात को दर्शा रहे थे। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स प्रोवाइड अ स्टार कॉन्ट्रास्ट, एक अच्छी कॉन्ट्रास्ट डालता है, एक अच्छे तरह से इसको उभार के लाता, प्रकाशित करता है, किस चीज़ को, टू ओल्ड फेमिलियर, एक पुराने दर्द को, और फियर, और उस डर को, ऑफ द चाइल्डहुड, जो कि बचपन का था। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, जो वो वर्ड्स, जो शब्द वो बोलती है, जो उसने कहा था, क्या कहा था, सी यू सून अम्मा। हर वर्ड्स एंड स्माइल, उसका जो स्माइल दिखा रही थी वो अपनी अम्मा को देखकर, आर डेलिब्रेट, जानबूझकर किया गया, अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट मतलब प्रयास था, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, जानबूझकर किया गया प्रयास था, टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, यानी वो अपनी जो असली जो फीलिंग्स थी उसको हाइड करना चाहती थी। इट मीन्स यू कैन से शी वॉज स्माइलिंग बिकॉज शी सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा, एंड शी वॉज स्माइलिंग बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर पेन, वो अपने दर्द को छिपाना चाहती थी, राइट। एंड शी डिडंट वॉन्ट टू टेल हर मदर, और यू कैन से दैट शी डिडंट वॉन्ट टू शो हर मदर दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड हर, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, दैट व्हाट काइंड ऑफ पेन शी हैड बीन फेसिंग, कि किस प्रकार के पेन को फेस कर रही है। वो उन सभी चीज़ों को हाइड करने के लिए वो क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, एंड शी स्माइल्ड, और उसने क्या किया, स्माइल की। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, जो उसने जुदा होते वक्त कहा था, क्या कहा था, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं। गिव अ एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी हुज एशन फेस लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, उस औरत को एक एश्योरेंस, सांत्वना देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल एक लाश की तरह हो चुका था। क्या एश्योरेंस देता है कि भाई हम मिलेंगे, बट इसके अंदर उसके मन में क्या था कि श्योर नहीं था ये कि उसकी अम्मा उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो और लंबी जिएगी या फिर नहीं जिएगी। सिमिलरली हर कंटिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब काबू पाना, द एक एंड द फियर इनसाइड हर हार्ट, जो उसके दिल में जो एक डर बना हुआ था, फियर बना हुआ था, एक दर्द बना हुआ था, उसको ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर काबू पाने के लिए वो क्या कह देती है, वो स्माइल करती है और सी यू सून अम्मा कहती है। इट मीन्स शी वाज स्माइलिंग एंड शी सेड दैट सी यू सून अम्मा बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर पेन, शी डिडंट वांट टू टेल हर मदर, और यू कैन से दैट शी डिडंट वांट टू शो हर मदर दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड हर एंड व्हाट काइंड ऑफ पेन शी हैज़ बीन फेसिंग, किस प्रकार का जो पेन है वो फेस कर रही है। अब ये सारी बातें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है।